वेलकम टू गौरव आई टी क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आई टी क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा ये चौथा क्लास होने वाला है। अगर आपने इससे पहले का तीनों क्लास नहीं देखा है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के ये सारा का सारा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। और इसमें हम 30 से 40 क्वेश्चन, यानी कि इसमें हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ प्रस्तुत करने वाले हैं। ये जो है 2024 में जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये ITI सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए है, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, आप सभी के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन होता है, जो सिलेबस होता है, वो सभी का कॉमन होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा निमी के द्वारा जो अपलोड किया जाता है यही क्वेश्चन है। ये MCQ टाइप है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से, इन्हीं PDF में से आप लोग का 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। तो इस हिसाब से आप 50 मार्क स्कोर कर सकते हैं सिर्फ व सिर्फ 418 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से तैयार करके। तो हम आपको पूरा क्वेश्चन कराएंगे, आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहिए और आप 25 में से 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। और आप 50 नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क है। तो आप सभी लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी जो नीड्स हो इसकी वो पूरा हो सके, ठीक है। और इसका अगर PDF चाहिए तो गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप लोग PDF ले सकते हैं। इससे पहले जो भी पढ़ाया गया है उनका भी PDF आपको वहाँ मिल जाएगा और आगे जो भी पढ़ाया जाने वाला है उन सब का PDF आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावे अगर आप इससे पहले वाला जो भी पढ़ाए हम इससे पहले साल में, यानी कि इस साल 2023 में जो पूछा गया था 2024 में भी वही पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार का PDF में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। लगातार 3-4 सालों से यही PDF आप लोगों के लिए चलता आ रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि एक ही दिन में हम सारा का सारा पढ़ लें तो आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जा कर के सारा का सारा वीडियो एक ही साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप 1 to 1 करके पढ़ना चाहते हैं तो 10-10 क्वेश्चन करके हम आप लोगों के लिए रेगुलर आप लोग के लिए क्लास लेकर के आएंगे और आप लोग यहाँ से जुड़ करके बेहतर लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और अगर आप लोग मेरा माने तो आप लोग एक पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और 1 से 10 तक नंबरिंग कर लीजिए और देखिए कि आप इनमें से मेरे उत्तर बताने से पहले आप इसमें कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि बिना पढ़े हुए आप एम्प्लॉयबिलिटी में कितना % नंबर हासिल कर सकते थे। पढ़ने के बाद तो आप 100% करोगे, ये तो हमें पूरा यकीन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 31 नंबर। रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो देम, ठीक है। यानी कि रोल मॉडल जो होते हैं सो लोग उनका अनुसरण करते हैं। किस लिए अनुसरण करते हैं? तो तरक्की के लिए नहीं, हिदायत नहीं, कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है प्रेरित करना, प्रेरित का इंग्लिश होता है इंस्पायर, ठीक है। प्रेरित का क्या होता है? इंस्पायर। तो रोल मॉडल्स इंस्पायर्स पीपल टू फॉलो देम, यानी कि रोल मॉडल का जो लोग हैं प्रेरित करते हैं उनको अनुसरण करने के, यानी कि रोल मॉडल। अब आप लोग कहिएगा रोल मॉडल क्या होता है? देखिए रोल मॉडल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बेहतर उपलब्ध, यानी कि बेहतर जॉब पे हो या फिर कोई बहुत बड़े कंपनी का मालिक हो। रोल मॉडल से मतलब है जिसे आप आदर्श मानते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आदर्श हो सकता है आपका। मान लीजिए कोई एक टीचर है जो आपका आदर्श हो सकता है। मान लीजिए किसी मंदिर का पुजारी है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है समाज के लिए, तो वो समाज के लिए रोल मॉडल्स है, ठीक है। तो रोल मॉडल के लिए ये कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि यही इंसान रोल मॉडल हो सकता है। रोल मॉडल सीधा समझिए जिससे आप कुछ सीखते हैं, आप चाहते हैं कि हम भी उसी के तरह करें, तो वो आपका रोल मॉडल होता है। हालांकि आजकल जिस तरह से ये समय चल रहा है इसमें जो क्रिकेटर्स और जो फिल्म मेकर्स, यानी कि जो हीरो डायरेक्टर एक्टर ये सभी हैं, यही सब रोल मॉडल्स बनते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ यही रोल मॉडल है। रोल मॉडल एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, रोल मॉडल हमारे APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, रोल मॉडल एक अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं। यानी कि कोई भी रोल मॉडल हो सकता है जिन्होंने एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की हो, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए कुछ ना कुछ किया हो, वो रोल मॉडल हो सकता है, ठीक है। तो रोल मॉडल को क्या करते हैं? वो इंस्पायर करते हैं, वो प्रेरित करते हैं अच्छा काम करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर यही रोल मॉडल से ही क्वेश्चन है। ये 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम थ्रू
दे हैव डैश एंड हैव मीट डैश, यानी कि इसको हिंदी में समझिए। रोल मॉडल लोगों को उनका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि रोल मॉडल जो है उनको देख करके हमारे अंदर की जो है वो शक्ति जो है प्रदर्शन करने के लिए उतावले होने लगते हैं, यानी कि हम भी कुछ करने के लिए सोचने लगते हैं रोल मॉडल्स को देखकर, यानी कि कोई अच्छे व्यक्ति को देखकर। हालांकि वे डैश और डैश से मिले हैं। क्या रोल मॉडल ऐसा है कि रोल मॉडल ने जन्म लेते ही वो उसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा? नहीं हुआ है, सबके साथ परेशानियां आती है। तो रोल मॉडल्स जो भी आपके हैं अभी, जो भी जिसे भी आप लोग अच्छा मानते हैं, हो सकता है आपके पिताजी आपके लिए रोल मॉडल्स हो। आप चाहते हैं कि जिस तरह से पिताजी आपके लिए काम किए हैं, समाज के लिए काम करे हैं, आप भी उस तरह से काम करिएगा। तो कोई भी रोल मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो रोल मॉडल्स जो है वो पैदा होने के साथ ही वो रोल मॉडल नहीं बन गया, वो पैदा होने के साथ ही उसके साथ सब कुछ अच्छा नहीं होने लगा। वो भी जो है परेशानियों और जो असफलताओं हैं उन सब से वो मिले हुए हैं, यानी कि ऊंचाई तो नहीं होगा। रोल मॉडल जो है वो कमजोरियों और असफलताओं से मिले हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, कमजोरियों और असफलताओं, यानी कि हालांकि वे कमजोरियों और असफलताओं से मिले हैं, यानी कि रोल मॉडल जो अभी आपके हैं कभी न कभी उसको भी परेशानियां हुई होगी, वो भी किसी भी चीज़ में कमज़ोर होंगे जिसमें आज वो बहुत बेहतर इंसान बन चुके हैं, यानी वो कमजोरी और असफलताओं से वो भी मिले हुए हैं। तो आपके साथ अगर कोई असफलताएं आ रही, आप किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, चाहे पढ़ने में हो, खेलने में हो, आप अपने बात रखने में कहीं कमज़ोर हैं, तो इससे ये मत समझिए कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि किसी भी हालत में कोई भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि रोल मॉडल जो है वो भी कमजोरी और असफलताओं से पहले से ही मिल चुके हैं। तो इसलिए इसका सी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स आर डैश बाय नेचर, इट इज द कल्टिवेशन ऑफ डैश हैबिट्स दैट मेक वन ए बेटर पर्सन, यानी कि मनुष्य स्वभाव से डैश होते हैं, यानी क्या होते हैं, यह डैश आदतों की खेती है जो एक बेहतर इंसान बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की कमी होती ही है, किसी न किसी प्रकार की कमी उसके अंदर हमेशा रहता है, लेकिन क्या है, वो अच्छे आदत ऐसे हैं जो उन्हें उसमें यानी कि इम्प्रूवमेंट करके वो बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो देखिए मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होते हैं, तो अपूर्ण किस में दिख रहा है, सी और डी में दिख रहा है। मनुष्य स्वभाव से कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, लेकिन यह अच्छी आदतों की खेती है जो उसे बेहतर इंसान बनाती है। तो अच्छा आदत कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि इसका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए मनुष्य जो है स्वभाव से अपूर्ण होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हर इंसान के अंदर नहीं होता है, ठीक है। कोई मान लीजिए बहुत अच्छा खेलने में है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ा देगा अच्छा। कोई मान लीजिए पॉलिटिशियन अच्छा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैट बॉल खेल ले, फुटबॉल खेल ले, कुछ भी खेल ले, समझ रहे। तो किसी न किसी तरह की कमी तो होती है, लेकिन उन कमियों से कैसे निपटा जाता है, एक अच्छे आदत जो हैं वो उन कमियों को दूर कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य स्वभाव से अपूर्ण होते हैं, यह अच्छी आदतों की खेती है जो उसे एक बेहतर इंसान बनाती है, ठीक है। चलिए, और याद रखिए आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेस नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाकर के आप लोग पीडीएफ जरूर ले लीजिए, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम में सीधे पहुँच सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को अपने क्लास में सबके साथ शेयर करिए ताकि उन सबको इनका लाभ मिल सके, ठीक है। और याद रखिए हमने बहुत जल्दी ही इन सब का क्लास शुरू कर दिया है। हालांकि बहुत सारे टीचर हैं जो कि एग्ज़ाम के समय में इन सबको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी, ज़रूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई के साथ-साथ आप ढेर सारे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होंगे, ढेर सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसलिए हर दिन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर आप लोग आईटीआई के लिए निकाल लें, तो आईटीआई के लिए अंतिम में आपके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। आप आसानी से आईटीआई भी अच्छा से क्रैक कर लेंगे अच्छे परसेंटेज के साथ, और साथ ही साथ जो आप साइड में जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी बेहतर कर लेंगे। तो इसीलिए हर रोज़ कम से कम आधा घंटा आईटीआई में जो भी आपका क्वेश्चन है, उन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन करा है, द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन ए पर्सन इज कॉल्ड डैश, यानी कि व्यक्तियों में अपूर्णताओं के समुच्चय को क्या कहते हैं। अपूर्णताओं से क्या है, वही बताएं कि मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है, लेकिन किसी मनुष्य में कोई एक कमी होता है, दो कमी होता है, लेकिन किसी मनुष्य में कमियों का भंडार है। मान लीजिए ढेर सारा कमी है, तो उसे आप क्या कहिएगा। तो अगर ढेर सारा कमी कैसे, जैसे कि मान लीजिए उसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता हो, कोई काम करता हो, शुरू तो कर देता है लेकिन उसको फिर अंतिम तक उसे यानी कि अंजाम तक नहीं पहुंचाता हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में उसका ओपिनियन गलत हो, मान लीजिए वो अपने
परिवारों के साथ अच्छा बिहेव ना रखता हो, अपने माता पिता का कोई सम्मान ना करता हो, इस तरह की चीज़ें जो है वो कमी में गिनती आता है। तो ढेर सारे कमी अगर किसी के अंदर है तो वो क्या होगा, वो तो उसका कमजोरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर क्या कर रहा है, कमजोरी है, बहुत सारे अपूर्णताओं का, अपूर्णता मतलब जो उसके अंदर कमी है वो उसका क्या है, वो कमजोरी है। ठीक है, ताकत, नकल, उन्नयन कुछ भी नहीं होगा। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ लिए। हो सकता था हम ABCD करके आप लोग को बता देते, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, आप लंबा समय तक इसको याद नहीं रख पाते। इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम तोड़ के आप लोगों के साथ जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लंबे समय तक इसको याद कर सकें, रटे ना, समझने का कोशिश करिए। देखिए, ये 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रोल मॉडल की ताकत पर डैश जाता है जबकि कमजोरी पर डैश जाता है। अब देखिए, इसको पढ़िएगा, अगर आंसर सेट करके तो ये बहुत ही अच्छा शब्द लगेगा। देखिए, रोल मॉडल की ताकत पर, अगर किसी के कोई रोल मॉडल है तो उसके ताकत पर लोगों को ध्यान जाता है, यानी कि उन्होंने क्या अचीव कर लिया है उसके ऊपर लोगों को ध्यान करता है। वो जो है समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर लिया, वो डॉक्टर हो गया, वो हेल्थ के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई टीचिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई एक्टिंग में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब क्या है उसके, वो सब कमजोरी नहीं है, वो सब क्या है उसके मजबूती है, यानी कि अच्छाई है। देखिए, रोल मॉडल की ताकत है। ठीक है, तो रोल मॉडल की ताकत पर ध्यान जाता है, तो ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ध्यान जाता है, लिफ्ट नहीं, किसी का ध्यान नहीं है, ये नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। देखिए आगे, देखिए, रोल मॉडल की ताकत पर ध्यान जाता है, ठीक है, जबकि कमजोरियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ध्यान रखिए, अगर आप सक्सेस हो जाते हैं, भले ही आपने पहले कुछ भी गलती किया हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप 1000 बार फेल हुए हैं, इससे आपका फ्यूचर में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप मान लीजिए 100 बार फेल हुए हैं किसी एग्ज़ाम में, लेकिन एक बार पास हो गए तो आपका सिर्फ़ वो जो पास हुए हैं वही लोग याद रखेंगे, फेल को सभी भूल जाएँगे। आप कहिएगा कि एक एग्ज़ाम में फेल कैसे हो जाए, तो एक एग्ज़ाम का बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आप कॉम्पिटिशन में अभी हैं, आप ITI कर रहे हैं, आप ढेर सारे नौकरी की तैयारी करेंगे, SSC, रेलवे, UPSC, BPSC, जिसका भी आप तैयारी करेंगे, तो उन सब में ज़रूरी नहीं कि आपको सफलता मिल जाए। बहुत सारी असफलताएँ आएगी, बहुत सारी चुनौती आएगी, आप उन सबको पार करके एक न एक दिन सफल हो जाओगे। तो आपकी जितनी भी असफलताएँ हैं उनको सभी भूल जाएँगे, और आप जो सफल हो जाएँगे अंतिम बार, वो सभी याद रखेंगे। तो इसीलिए रोल मॉडल जो होते हैं वो सफल इंसान होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो वो सफल इंसान होते हैं। चाहे हम सिर्फ नौकरी नहीं करें, वो किसी भी क्षेत्र में सफल इंसान हो सकते हैं। तो रोल मॉडल की ताकत पर लोगों का ध्यान जाता है, बल्कि उसकी कमजोरी पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जी, ताकत पर ध्यान दिया जाता है जबकि कमजोरी पर ध्यान नहीं जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जब हम घर पर होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो हम डैश मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बीच अभी कम से कम तो 10 से 15 तो आ गया होगा, तो आप लोग को ये तो बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। देखिए, घर पे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ये हमेशा अनौपचारिक होता है। कैसा होता है, ये हमेशा अनौपचारिक होता है। ठीक है, और अनौपचारिक का इंग्लिश इनफॉर्मल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल, यानी कि घर पर दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, कहीं मेहमानी मान लीजिए, वहाँ गए मेहमान बन के, तो वहाँ भी जो है आप इनफॉर्मल ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, और ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंस है, और फॉर्मल नॉन फॉर्मल नहीं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, इनफॉर्मल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, जब हम अपने वरिष्ठों, प्रबंधकों और बॉस का अभिवादन करते हैं तो हमें उनका अभिवादन किस रूप में करना चाहिए। फिर वही बात आ गया, वरिष्ठ यानी आपसे जो उच्च पद पे है, कोई भी हो सकता है, किसी भी माध्यम में हो सकता है। प्रबंधक यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आप सुपरवाइजर कह लीजिए। बॉस जो आपके कंपनी का मालिक हो गया, तो उसका अभिवादन आप किस रूप में करेंगे, जिस तरह से टीचर का करते हैं यानी कि प्रिंसिपल का करते हैं, तो उसी तरह करेंगे, यानी कि औपचारिक रूप में कहेंगे। औपचारिक कहाँ है, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से। तो अनौपचारिक नहीं होगा, संयोग भी नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औपचारिक रूप से। अब औपचारिक और अनौपचारिक से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन होगा तो हमें तो आशा है कि आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो औपचारिक रूप से हमें अभिवादन करते हैं किसका, अपने से जो बड़े हैं, जो मान लीजिए टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, बॉस हैं, कोई बैंक के कर्मचारी हैं, इन सभी से हम कैसे बात करते हैं, औपचारिक करते हैं, जिसे हम फॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो हम उसके साथ फॉर्मल बातचीत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डैट डैश बट ऑल्सो डैश, यानी कि स्पोकन कम्युनिकेशन ना केवल डैश है बल्कि डैश भी है। देखिए, आप जो किसी से बातचीत करते हैं,
वही स्पोकन यानी कि आप किसी से अगर बातचीत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बातचीत बोल के ही हो। ये ऑप्शन नंबर यही इसका सही हो जाएगा। देखिए, निश्चित नहीं है कि आप बातचीत बोल के ही करें, आप बिना बोले भी बातचीत कर सकते हैं। आप कहेंगे अब गुरुजी हम बिना बोले कैसे बातचीत कर सकते हैं? तो देखिए, आप बातचीत बोल के तो कर ही सकते हैं, जैसे हम आपसे कर रहे हैं, आप किसी अपने दोस्त से करते हैं, इस तरह से ये तो मौखिक मौखिक संचार हो गया, यानी कि बातचीत तो कर ही सकते हैं। लेकिन बिना बोले कैसे करते हैं? मान लीजिए कि कोई इंसान आपके सामने है, आप उसको आँख का संपर्क दिखा करके, यानी कि मान लीजिए आँख दबा करके किसी तरह घुमा दिए, यानी कि आपको उस तरह जाना है, हाथ से कहीं बता दिए इस तरह से कि इस तरह जाना है, मतलब कि जिस तरह देखिए ट्रैफिक पुलिस हाथ से ही इसको एक साइड रोक देता है, एक साइड जाने के लिए कहता है, वो सब क्या कर रहा है? वो गैर मौखिक संचार कर रहा है, यानी कि आप समझ तो पा रहे हैं कि वो रुकने के लिए कह रहा है, दूसरा तरफ जाने के लिए कह रहा है, लेकिन वो मुँह से नहीं बोलता है। तो यानी कि जो स्पोकन कम्युनिकेशन होता है, वो सिर्फ मौखिक ही नहीं होता, बल्कि गैर मौखिक भी होता है, यानी कि बोलकर भी होता है और बिना बोले भी होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है, जिसे हम शब्दों के बिना लेकिन शारीरिक भाषा के साथ संवाद करते हैं वह डैश करता है। वही बात बताइए ना, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस आपके साथ बोलते नहीं हैं, लेकिन हाथ से आप लोग के आप उसका बात बेहतर तरीके से समझ जाते हैं कि वो रुकने के लिए कह रहे हैं या फिर जाने के लिए। तो वो एक तरह से क्या है, आपके साथ संवाद है। तो वो कौन सा होता है? वो मौखिक तो होगा नहीं, वो औपचारिक अनौपचारिक से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि औपचारिक अनौपचारिक एक तरीका है बात करने का। तो ये हो जाएगा गैर मौखिक संचार। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, गैर मौखिक संचार। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए दूसरों के साथ काम करना डैश कहलाता है। मान लीजिए, ये इसका सबसे बेहतर उदाहरण आप देख सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है, उसमें 10-15 पुलिस वाले होते हैं, उसका एक जो है हेड होते हैं। वो सब क्या करते हैं, किसी क्राइम के बारे में जो है आपस में बातचीत करते हैं, आपस में बैठक करते हैं और उस पर अमल करके वो अपराधी तक पहुँचते हैं। तो वो क्या होता है, वो बातचीत होता है, जो आपस में सहमति से जो कोई काम करते हैं वो बातचीत होता है, जिसे हम नेगोशिएशन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका राइट क्या है, सी है, बातचीत। पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिए हम बातचीत करते हैं, जिसे इंग्लिश में नेगोशिएशन करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही आज का लास्ट क्लास या लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका मन में कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप के लिए जो है ये कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला है। आप उसमें क्वेश्चन दीजिए और हम कोशिश करेंगे आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। तो आपका जो भी डाउट है वो आप क्वेश्चन में दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। इस पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेस या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर के आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और एक बात, आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो उसके बाद आपको स्क्रॉल करिएगा तो कहीं पे वीडियो, होम, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, इस तरह से आपको दिखेगा। तो आप लोग कम्युनिटी में जाइएगा। कम्युनिटी में हर एक दिन एक एक क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे मिलेगा। आप उस क्वेश्चन में से देखिएगा कौन सा आंसर सही है, उसको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन सही है या फिर गलत। तो उसके लिए आप उसी जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसके नीचे एक मैसेज का सिंबल बना होगा, तो वहाँ पे आप लोग क्लिक करके देखिएगा कि हमारे तरफ से वहाँ पे कौन सा आंसर दिया गया है। तो आप देखिएगा आपने आंसर दिया वो सही है या फिर आपने जो दिया वो गलत है, तो उसका आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो आप कम्युनिटी में हर रोज़ जा करके अपना क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा कि आप सही कर रहे हैं या फिर गलत। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।